हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक को। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। उपनामों में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, और ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नामक स्थान, जो कहाँ पड़ता था, कपिल वस्तु में, वहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम था महामाया देवी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी, और महामाया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी। तो इनके लालन पोषण की बात करें तो इनका लालन पालन किसने किया था? तो इनकी सौतेली माँ थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इनका पालन पोषण किया था प्रजापति गौतमी ने। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बहुत से एग्जाम्स ऐसे जैसे एग्जाम्स में छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और पुत्र का नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा नामक महिला से हुआ, और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। जब सिद्धार्थ को कपिल वस्तु की सैर करने का मौका मिला तो इन्होंने 4 प्रमुख दृश्यों को देखा, जो इनके जीवन में परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारण बने। वे दृश्य कौन कौन से हैं? पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है एक शव, और चौथा है एक सन्यासी। इन चारों के जीवन को उनको देखने का मौका मिला। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभी निष्क्रमण कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर बुद्ध ने संन्यास धारण किया। किस अवस्था में? 29 वर्ष की उम्र में। और इस अवस्था को बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? तो बौद्ध धर्म में इसे महाभी निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं, और आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बनते हैं। तो जब वे गृह त्याग करते हैं तो आगे चलते समय उन्हें जो है उनकी मुलाकात किससे होती है? तो वैशाली के एक गुरु से होती है, जिनका नाम था आलार कलाम। और आलार कलाम से उन्होंने किसकी जानकारी या किसकी शिक्षा ग्रहण की? तो उन्होंने सांख्य दर्शन की जो शिक्षा ग्रहण की, और इसलिए इनके प्रथम गुरु के नाम से भी किसको जाना जाता है? आलार कलाम को ही जाना जाता है। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकारम पुत्र से जो है वो शिक्षा ग्रहण की। तो राजगीर के रुद्रकाराम पुत्र से जो है उन्होंने शिक्षा ग्रहण की आलार कलाम के बाद में। उरुवेलम में सिद्धार्थ को, उसके आगे जो है उरुवेलम में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। कौन कौन? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। इन 5 साधकों से मुलाकात गौतम बुद्ध की कहां पर हुई? उरुवेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ही लाइन के अंदर, एक ही पैराग्राफ के अंदर बहुत से क्वेश्चंस आ गए। बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने 6 वर्ष तक तपस्या की।
तो 6 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उनकी उम्र हो गई 35 वर्ष। तब उनको वैशाख पूर्णिमा को, तो कौन सा महीना था, वैशाख, और तिथि थी वे पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी को वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, तो निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही सिद्धार्थ का नाम क्या हुआ, बुद्ध हुआ। और वह स्थान जहां पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने जो है अपने उपदेश दिए, और अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया। और सारनाथ को उस समय क्या कहा जाता था, ऋषि पतनम भी कहा जाता था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या समझते हैं आप, तो सिद्धार्थ ने अपना जो पहला उपदेश दिया था बुद्ध बनने के बाद या ज्ञान प्राप्ति के बाद, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया था, उसी को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में दिए। उस समय जो लोगों को आसानी से समझ में आने वाली भाषा यानी कि पाली भाषा, उसमें जो है बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। तो सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, बहुत से प्रमुख शासक या प्रमुख राजा जो बुद्ध के अनुयायी बने कौन कौन, बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनरा में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनरा में हुई थी, और इस मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। स्तूप जो है वो प्रमुख धार्मिक स्थल होते हैं बौद्ध धर्म के, और 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के शरीर के 8 भागों को अलग अलग जो है रख के वहां पे क्या बनाए गए, 8 स्तूप बनाए गए। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। तो हमें वो भी जानकारी अपने अच्छे से मिलती है कि चीनी परंपरा के किस अभिलेख में जो है निश्चित किया गया है कि बुद्ध की मृत्यु और बुद्ध की जन्म जो है इस तारीख को हुआ था। तो अभिलेख है कैंटोन अभिलेख। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान यानी विस्तार से हमें बौद्ध धर्म के बारे में त्रिपिटक नामक ग्रंथ से प्राप्त होता है, और इसकी रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी। बौद्ध धर्म मूलतः अनईश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता जरूर है। तो ये पॉइंट है कि बौद्ध धर्म के लोग किस ईश्वर को मानते थे, वो किसी ईश्वर को नहीं मानते थे, वे अनईश्वरवादी थे। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी, वे आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनका पुनर्जन्म में विश्वास जरूर था। विश्व दुखों से भरा है, संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है। यह सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया, उपनिषदों से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बांट गए। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी 2 भागों में, जैसे अपने जैन धर्म में पढ़ा, जैन धर्म के अनुयायी भी 2 भागों में बंट गए। जो भद्रबाहु के शिष्य थे उन्होंने जो है दिगंबर जैन को अपनाया, और जो स्थूल भद्र के शिष्य थे उन्होंने श्वेतांबर जैन जो है पद्धति को अपनाया। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म के भी 2 अनुयायी हो गए, एक कहलाते थे भिक्षुक और दूसरे थे उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक किनको कहा गया, तो ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को जो है वो उपासक कहा गया। तो ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म को मानता था उसे उपासक, और संन्यास जीवन ग्रहण करके जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था उसे भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखी गई थी। तो अगर किसी को बौद्ध धर्म ग्रहण करना है या बौद्ध संघ में शामिल होना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी थी,
15 वर्ष। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख रत्न हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, ये भी ध्यान रखें कि बौद्ध के जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक, निर्वाण की प्राप्ति तक प्रमुख प्रमुख घटनाओं के प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। वो क्या है? तो बुद्ध के जन्म को कमल और सांड से प्रतीक चिन्ह से जो है वो दर्शाया जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को घोड़े के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। ज्ञान प्राप्ति को पीपल या फिर बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है। निर्वाण प्राप्ति को पद चिन्ह से दर्शाया जाता है और बुद्ध की मृत्यु को स्तूप के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये प्रतीक चिन्ह हो गए। जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल या सांड, गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है पीपल या बोधि वृक्ष, और निर्वाण प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह, और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। अब बौद्ध के समय जो है बहुत सी बौद्ध सभाएं हुई। जैन सभाओं के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन जैन की प्रमुख संगीतियां 2 ही हुई, 2 प्रमुख जैन संगीतियां हुई। लेकिन बौद्ध सभाएं जो है वो कुल कितनी हुई? वो 4 बौद्ध सभाएं हुई। कौन कौन सी? तो प्रथम बौद्ध सभा जो 486 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई, और इसका आयोजन करवाया था अजातशत्रु ने। तो पहली बौद्ध सभा 486 ईसा पूर्व में राजगृह में अजातशत्रु द्वारा आयोजित की गई। दूसरी बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के द्वारा आयोजित की गई। तीसरी बौद्ध सभा 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा आयोजित की गई। चौथी बौद्ध सभा कुंडल वन में राजा कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई। तो वापस सुने एक बार ध्यान से। प्रथम बौद्ध सभा 486 ईसा पूर्व अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में। दूसरी बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व वैशाली में कालाशोक के द्वारा। तीसरी बौद्ध सभा 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा। और चौथी बौद्ध सभा कुंडल वन में राजा कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, जिसका एक शाखा थी जिसका नाम था हीनयान और दूसरी थी महायान। दिगंबर और श्वेतांबर जैन की तरह ही 2 प्रमुख शाखाएं में हो गया बौद्ध धर्म। प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? एक थी हीनयान और दूसरी महायान। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार किसको माना जाता है? वैशाख की पूर्णिमा को, क्योंकि इसी दिन बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है वैशाख पूर्णिमा को, ध्यान रखें। तो बुद्ध का या बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसका महत्व क्यों है? क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी वैशाखी की पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए जो सांसारिक दुखों के संबंधित है? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। तो आप इनको थोड़ा सा पढ़ के ध्यान रखें, इनको याद करने की इतनी जरूरी भी नहीं है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। मतलब 8 प्रमुख मार्ग बताए कि इन दुखों से आपको मुक्ति पानी है। तो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, क्रमांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति एवं समाधि, ये प्रमुख 8 मार्ग है जो आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति देने का काम करते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है।
इन अष्टांगिक मार्गों को फॉलो करने से आपकी या मनुष्य की भाव तृष्णा जो है वो नष्ट हो जाती है, मोह माया से वो मुक्त हो जाता है और उसे निर्वाण की प्राप्ति होती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म जो है इसका मुख्य लक्ष्य ही क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, मोह माया से मुक्त हो जाना। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। जो भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक मूर्तियां जो है वो किस शैली में बनाई गई है? गांधार शैली में बनाई गई है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। तो वर्तमान में जितनी भी बुद्ध की मूर्तियां बनती है वो गांधार शैली के अंतर्गत बनती है, लेकिन जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति थी वो मथुरा कला से संबंधित है। बुद्ध धर्म से संबंधित हमने जितने भी बिंदु, जितने भी पॉइंट जो एग्जाम में आने लायक है उन सभी को हमने पढ़ लिया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको सारे के सारे पॉइंट अच्छे से समझाने का प्रयास करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें पर्याप्त मोटिवेशन